सांख्यिकी कक्षा 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड। ठीक है, तो सांख्यिकी में आते हैं हमारे। सांख्यिकी में तीन चीज़ें मिलनी हैं। एक तो होता है माध्य का एंड बहुलक। ठीक है, तो माध्य को यहाँ पे डिनोट करते हैं माध्य यानी कि समांतर माध्य। ठीक है, और माध्य का जब हम माध्य निकालते हैं किसी पदों का माध्य निकालने के लिए, तो पहला एक इसमें फॉर्मूला होता है माध्य निकालने के लिए। जब हमारे पास डाटा उल्टा सीधा डाटा होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं दे रखी होती है। फ्रिक्वेंसी यानी कोई किसी प्रकार की आवृत्ति नहीं होती है या कोई इंटरवल नहीं होता है। आवृत्ति ना हो या इंटरवल ना हो तो सीधा सीधा माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे कि कुछ पद हैं, पहले मान लिया 1 2 3 5 7 इस तरह से पद है। कितने पद हो गए? 5। तो n बराबर हो जाएगा 5 होगा पदों की संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर माध्य ज्ञात करना है, माध्य या समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों को जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 5 + 7 बटे 5। इनको सबको जोड़ के क्या करेंगे हम 5 से भाग दे देंगे। ये तो सिंपल सा फॉर्मेट है ना, छोटी क्लासेस में रहा होगा कक्षा 9 वगैरह में। ठीक है, तो ये तो साधारण सा पदों समाध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की। दूसरा इसमें एक फॉर्म होता है जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, पद को हम x मानते हैं और फ्रिक्वेंसी यानी f क्या होता है यहाँ पे? आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं, यानी कि कोई पद कितनी बार आया। मान लिया पद है मान 1 2 3 5 इस तरह से कुछ है। फ्रिक्वेंसी 1 मान 2 बार आ रहा है, 2 4 बार है तो उसकी फ्रिक्वेंसी 4 होती है, यानी कि आवृत्ति। पुनरावृत्ति उसको कहते हैं, कितनी बार रिपीट हो गया है। रिपीट होना यानी कि उसकी आवृत्ति। 3 मान लिया 2 बार है, ये 2 है 4 है, इस तरह से मान लिया कुछ है इस तरह है। तो इस प्रकार के पदों का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए f कर देंगे, इनकी क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। x की f से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 × 2 1 × 2 = 2, यानी कि 2 × 4 = 8 and 3 × 2 = 6 and 5 × 2 = 10 and 6 × 4 = क्या हो गया? 624। इसको n = सिग्मा f होता है। सिग्मा f इनको जोड़ लेते हैं। 6 2 8 तो 10 10 4 ये जोड़ लेंगे हैं सिग्मा fx। 8 2 10 10 20 6 26 26 4 20 20 50। तो यहाँ पे जो पदों का फॉर्मूला होगा समान माध्य बराबर होगा पदों सिग्मा fx बटे n, यानी सिग्मा fx का मान 50 है, n का मान 40। तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आगे हम पूछते हैं माध्य का। ठीक है, माध्य में भी एक चीज और है, अगर इंटरवल दे रखा है। अभी तक तो हमारे पास x था और f था, परंतु अगर x नहीं दिया है और वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल दे रखा, मान लिया 0 से 10 10 to 20 20 to 30 and 30 to 40 and 40 to 50 इस तरह से वर्ग अंतराल दिया है और x का मान नहीं दे रखा है। आवृत्ति दी हुई है। आवृत्ति का मतलब हमारे इसकी 1 है 2 3 4 इस तरह से कुछ आवृत्तियां मान दे रखी हैं। तो x का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ते हैं बटे 2, यानी जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। जैसे कि x का मान यहाँ पर 0 + 10/2 यानी 10 बटे 2 कितना होगा? 5। 20 10 और 20 20 बटे 2 15। 50 50 बटे 2 25 और ये 70 बटे 2 35 और ये 90 90 बटे 2 45। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मान आ जाएगा। फिर क्वेश्चन वही है, fx कर लेंगे उसी प्रकार से होगा। सिग्मा f कर देते हैं, सिग्मा f को हम n कहते हैं और इसको सिग्मा fx कहेंगे। ठीक है, f × x सेम वही फॉर्मेट है, सिग्मा fx बटे n। ठीक, सिग्मा fx बटे n, यानी कि यहीं पे सवाल माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य बराबर वही हो जाएगा सिग्मा fx बटे n। ठीक है, तो ये था माध्य के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया। तो इस तरह से आता है, वर्ग अंतराल दिया होता है तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है माध्य का क्या होती है।
तो ये माध्य का बारे में, ठीक है। माध्य में जनरल से हो चुके हैं। अब जो इस लेवल पे क्वेश्चन है उन्हें कराने के लिए पहले ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है एंड बहुलक क्या होता है। इन चीज़ों को पहले मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चालू हो जाएगा। माध्यिका यानी मध्य का पद, ठीक है। कोई पद अगर दिया हुआ है उसकी यदि पदों की संख्या n विषम है तो माध्य का बराबर n+1/2 का पद, ठीक है। यदि पदों की संख्या n सम है तो माध्य का बराबर n/2 का पद प्लस n/2 + 1 का पद अपॉन 2, ठीक है। पदों की संख्या पर डिपेंड करेगा, यानी कि पदों की संख्या अगर विषम है तो n+1/2 का पद होगा। मान लीजिएगा कोई इंटरवल जनरली दे रखा है, जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10 ये दे दिया, 1, 2, 3, 4, 5 पद कितने हैं इसमें? 5। n बराबर 5 है, ये क्या है? विषम है। तो माध्य का हो जाएगी इसमें माध्य का बराबर n+1/2 का पद, यानी कि 5 + 1/2 6/2 का पद, यानी कि 3 का पद। तीसरा पद कितना हो जाएगा इसका? 1, 2, 3, ठीक है। तो माध्य का क्या होगी इसकी? 6 इसकी माध्य का हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट है कि अगर पदों की संख्या विषम है तो अगर पदों की संख्या कैसी है? सम है, ठीक है। मान लीजिए है 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो जाए और n बराबर कितना हो गया इसमें? 6 हो गया, ये हो गया सम। तो माध्य का हो जाएगी माध्य का बराबर n/2 का पद प्लस n/2 + 1 का पद अपॉन 2, ठीक है। 6/2 का पद प्लस 6/2 + 1 का पद अपॉन 2, यानी कि 3 का पद प्लस 4 का पद अपॉन 2। 3 का पद कौन सा होगा? 1, 2, 3, 3 का पद 6 और 4 का पद 8, ठीक है। 3 का पद 6 और 4 का पद 8/2, कितना होगा? 14/, माध्य का कितनी हो जाएगी? 7। तो ये तो थे जनरल से फॉर्मेट। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है तो उसमें क्युमुलेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, यानी कि संचयी बारंबारता। तो अभी तक तो केवल इंटरवल दिया था, ये 9th क्लास वाला चल रहा है केवल, ठीक है। संचयी बारंबारता अगर मान लिया ये पद दे रखे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है तब की बात। माने x दिया, x क्या थे हमारे पद? 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से पद है। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, f दे रखा है और इसमें हमको क्या निकालनी है? माध्य का निकालना है। माने इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, इस तरह से कुछ है, तो हम निकालेंगे CF को कहते हैं क्युमुलेंट फ्रीक्वेंसी, यानी हिंदी में कहेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता CF क्युमुलेंट फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकलती है? जैसे हमने 3 लिखा, क्या लिखेंगे? 3 में को 4 जोड़ देंगे, 3 + 4 = 7। अब 7 में को 5 जोड़ देंगे, 7, 5, 12, 12 में 7 जोड़ देंगे, 12, 7 एंड 19 + 4 = 23। तो n का मान जो आ जाएगा वो आएगा 23, ठीक है। अगर इसको जोड़ेंगे फ्रीक्वेंसी को, σf बराबर n, यानी कि वो भी 23 ही आना है, n बराबर हो जाएगा 23। तो ये हो गया विषम। तो फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, माध्य का बराबर n+1/2 का पद, तो ये हो जाएगा 23 + 1/2 का पद, यानी 24/2 का पद, 12, ठीक है। 12 कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पे 12 आ रहा,
3 4 3 7 12, 12 में जो हो जाएगा x 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो माध्यिका होगी वो 6, माध्यिका होगी 6। ठीक है, तो ये सिंपल वाले फॉर्मेट थे केवल इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि आगे जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे हमें माध्य भी निकालना आना चाहिए, माध्यिका भी निकालनी आनी चाहिए, एंड बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक के बारे में बता देते हैं। बहुलक यानी कि जिस पद की बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वह, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, मान लिया ये कोई पद दे रखा 2 2 3 4 5 6 2, तो इसमें अगर बहुलक की बात किया जाए तो बहुलक क्या होगा, तो जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो उसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। यानी कि जो इंटरवल दे रखे हैं उसमें जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, यानी कि जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, जो बार बार आ रहा होता है उसको हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, अब एक और क्रम दिया था, सीधे पद पड़े हुए हैं, इसमें हमें बहुलक बताना तो आसानी से देख के बता दो कि बहुलक ये है। दूसरा क्या हो सकता है कि मान लिया एक्स ये दिया है, एफ उसकी फ्रीक्वेंसी से हमें पता करना है। मान लिया 3 4 5 ये कुछ पद हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी किसी की जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, अब आप इसका बताएंगे बहुलक क्या होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब यानी 2 2 बार आ रहा, 3 3 बार आ रहा, 4 2 बार आ रहा, 5 3 बार आ रहा, 6 4 बार आ रहा, तो बहुलक इसमें हो जाएगा 6, क्योंकि इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 6 आ रहा, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए